नमस्कार, मैं परितोष वर्मा। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं पे आधारित पार्टी है और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय लेती है। जबलपुर में अभी हाल ही में नगर संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, नए दायित्व निर्धारित हुए हैं। आज इसी संबंध में हम बात कर रहे हैं भाजपा के नगर के नए नगर अध्यक्ष श्री रत्नेश छोनकर जी से। रत्नेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रत्नेश जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपका आना कब हुआ? मैं अगर स्मरण करूं जी तो मैंने अपने 12-13 साल का जब था जी तो मुझे बाबूराव जी परांजपे जी का चुनाव अच्छे से याद है जी बाबूराव परांजपे की जो चुनाव जब होते थे उस समय वॉल चाकिंग हुआ करती थी और वो भी गेरू से ऐसे ब्रश लेके या दातून को पीस के जी और लोगों के दीवारों पे लिखने का काम जी मुझे अच्छे से याद है कि उनके चुनाव जब होते थे तो घर में बोरे में भरकर मतदान की पर्चियां आती थी जी। तो हम लोग परिवार के लोग सब नीचे बैठ के जी और पर्चियां लिखते थे जी और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी शुरू से जनसंघ के समय से जी। हमारे घर में विचार परिवार से जुड़ी थी। जी आप भाजपा में आपको कौन कौन से दायित्व निभाने का अवसर मिला है? भारतीय जनता पार्टी में मैं बूथ स्तर पर काम करके आज इधर पर पहुंचा हूं। पहले बूथ में होता यह था कि भारतीय जनता पार्टी में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का काम पार्टी जब अपना अभियान चलाती थी जी तो उस अभियान को तो जिले स्तर पे लोग करते थे, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में ये बड़ी व्यक्तिगत रुचि लेके लोगों के मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का काम करता था। तो मेरी शुरुआत घर से और परिवार से ही हुई है। तो मैं वार्ड की कार्यकारिणी में था, वार्ड का संयोजक था, मंडल की कार्यकारिणी में था, फिर मंडल की कार्यकारिणी से आया तो फिर जिले की कार्यकारिणी में अनुसूचित जाति मोर्चा में था, फिर युवा मोर्चा में आया जी युवा मोर्चा में फिर नगर का पदाधिकारी बना और युवा मोर्चा के बाद फिर मैं जिले की कार्यकारिणी में आया और जिले की कार्यकारिणी के फिर मैं जिले के महामंत्री के रूप में लगातार मैं काम करता रहा हूँ और उसी सफर को आज ये परिणत हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे काम को ध्यान में रख के आज इतना बड़ा दायित्व सौंपा है। जी, ये नगर अध्यक्ष का चयन की पूरी प्रक्रिया काफी लंबे अरसे तक चली, कई दावेदारों के नाम आए, सब कुछ हुआ। क्या आपको इस बात की अपेक्षा थी कि ऐसा कुछ आपके लिए पार्टी सोच रही? अब ये भारतीय जनता पार्टी में चूंकि ये जो चयन की प्रक्रिया है तो देखिए क्या, जब कार्यकर्ता संगठनात्मक रूप से जब अपने काम करता रहता है जी तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नज़र उन तमाम कार्यकर्ताओं पर रहती है जो पार्टी के कामों को पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हीं कामों को ध्यान में रखते हुए एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। जी आपने अभी हाल ही में विधिवत पदभार ग्रहण किया है। अब आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और किन बिंदुओं पर आप अधिक फोकस करके कार्य करेंगे? मैं शुरू दिन से आप लोग के माध्यम से मैंने यह संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है, वो जो काम है, जबलपुर में 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यक्रमों की जो सूची है, जो हमारा रचना है जो पार्टी में, जैसे जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे मोर्चे हैं, हमारे प्रकोष्ठ हैं, मंडल है, फिर मंडल के साथ हमारे 7 मोर्चे, फिर प्रकोष्ठ, ये सारा शक्ति केंद्र से लेके बूथों तक, यहाँ तक कि हमारा पन्ना तक की रचना हमारी बनी हुई है। अच्छा जी। तो मैं उन बूथों में प्रत्येक फोकस करने का प्रयास करूंगा जिन बूथों में पार्टी का प्रतिशत, यदि कहीं पर हमारे बूथ में अगर हमारा पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है यदि 40% है तो मैं उसको आगे ग्रो करने का प्रयास करूंगा। जो बूथ हमारा कमजोर है तो कमजोर बूथों पर हम विशेष फोकस करेंगे और उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। भाजपा के इस निर्णय से एक बात ये भी जोड़ के देखी जा रही है कि जबलपुर की शहरी क्षेत्रों में, पूर्व क्षेत्र में हमेशा भाजपा का कमजोर प्रदर्शन रहा है और वहाँ के जो स्थानीय समीकरण है उसके कारण भी भाजपा को बहुत मजबूती से बढ़त नहीं मिल पाती। क्या इसको भी हम एक आधार माने कि आप वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये तो सच्चाई है कि पूर्व विधानसभा के अंदर एक जाति विशेष की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जब चुनाव आते हैं तो यह विशेष समुदाय जो है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के परिणामों को प्रभावित करता है। तो मैं समझता हूं कि उसके बाद भी
हमारे पूर्व क्षेत्र में एक चुनाव हम परिसीमन के बाद जीते भी हैं जी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीती है जी। और आने वाले समय में उस पर और हम अच्छा काम करेंगे, जिससे हमारे भारतीय जनता पार्टी का काम मजबूत हो। जिन बूथों में कमजोर है उस पर और अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। संगठन का एक बड़ा दायित्व आपके पास आया है। भाजपा के कुछ नेता, मतलब ये अक्सर बात आती है कि अंदरूनी गुटबाजी बड़े नेताओं के बीच में है, जिससे कारण कई बार निर्णय प्रभावित होते हैं। उसको किस रूप में चुनौती जैसा देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में तो हमें कहीं ऐसी कोई चुनौती दिखने को नहीं मिलती। हमारे भारतीय जनता पार्टी में सभी जनप्रतिनिधि, लोकप्रिय नेतृत्व सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ हैं और सभी मिलकर पार्टी के कामों को हम बहुत आगे लेकर जाएंगे। ये सदैव मेरा भी प्रयास रहेगा और यही हम अपेक्षा करेंगे। एक पूरी जो संगठनात्मक चुनाव जो चल रहा था, तो उसमें भी ये बात बार बार आ रही थी कि स्थानीय नेताओं के बीच में बड़ा रसाकशी का दौर है, खींचतान है, सब अपने पसंद के लोगों को प्रमोट करना चाह रहे हैं। नहीं, ये तो सब आप लोगों के द्वारा बनाई हुई है। हम लोगों के पास भी जो बात पहुंचती है कहीं ना कहीं से तो पार्टी से होके आती है। नहीं, सब हमारे यहाँ सब पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सब लोग पार्टी के संगठन के कामों का और के अनुशासन का सब पालन करते हैं और हम लोग सब लोग मिलकर सामूहिक नेतृत्व मिलकर काम करता है, जिससे संगठन अच्छा काम करता है। आपने हाल ही में शपथ ग्रहण आपका हुआ है, उस दौरान लगभग सभी इतना बड़ा आयोजन शायद पहली बार हुआ जिसमें चारों विधानसभा के सभी अपने वरिष्ठ नेता से लेकर कार्यकर्ता सब एकत्रित हुए। तो ये जो एकता मंच पे नजर आई, ये मनों में है? निश्चित तौर पे ये जब हम सब एक मंच में हैं तो निश्चित तौर पे सबके मन में हम हैं और उनके मन में हम हैं। और यही मेरा संकल्प है कि हम सब में हैं और सब में हम हैं। सब में हम। इस मंत्र को लेकर हम काम करेंगे। जी। और एक और इसमें प्रमुख बात है कि बार बार एक मतलब चर्चा का भी बड़ा विषय है कि आपकी नियुक्ति में किसका सबसे अधिक योगदान है? हमारी नियुक्ति में संगठन का पूरा जो नेतृत्व है, जबलपुर के सभी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सभी सम्मानीय विधायक, मंत्री और हमारे सांसद, संगठन के हमारे जबलपुर के वरिष्ठ सभी लोगों का उसमें सहयोग है और सबकी इच्छा अनुसार ये निर्णय लिया है। जी। रजनीश जी, पिछले कार्यकाल में नगर संगठन का पूरा विस्तार नहीं हो पाया था, आप उसको कैसे देखते हैं और आपके क्या आगे आपकी क्या योजना है? चूंकि उस समय मुझे लगता है कि सभी चुनाव नजदीक थे जी, और चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल करना जी, ये मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के संगठन नेतृत्व को ऐसा लगता रहा होगा कि जो लोग पहले से सभी लोग काम कर रहे हैं, तो सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे और उसका हमको परिणाम चुनाव में देखने को भी मिला है। हम 4 विधानसभा में 3 विधानसभा जीते हैं, लोकसभा जीते हैं जी। तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं, सब मिलकर काम करते, सामूहिकता रहती है हम लोग के काम जी। आपको नगर संगठन एक्सपांड करना है आने वाले समय में, क्या इसको एक बड़ा मतलब चुनौतीपूर्ण रहेगा निर्णय कि किसका चयन किया जाए? नहीं, ये तो देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो संगठन यानी सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व ही भारतीय जनता पार्टी में काम करता है जी। तो सामूहिक निर्णय, सामूहिक नेतृत्व के साथ मिलकर हम सारे निर्णय हम लेकर जबलपुर शहर में आगे चलेंगे। नगर संगठन में लोगों को शामिल करने की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, मतलब किस प्रकार से लोगों का चयन रहेगा? प्राथमिकता सदैव यही है कि हमारे लिए सभी कार्यकर्ता श्रेष्ठ जी और स्वाभाविक तौर पे ये तो एक प्रक्रिया है जी। हमारे यहाँ आज मुझे नगर अध्यक्ष का दायित्व भी मिला है, तो ये मैं इसको पद नहीं मानता हूँ, ये जिम्मेदारी है जी। बिल्कुल। और इस जिम्मेदारी को हम और अन्य हाथों में बांटकर सामूहिक जिम्मेदारी लेकर जबलपुर में अच्छा काम करेंगे जी। पिछले 1 दशक से 1.5 दशक से महिलाओं की भूमिका राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ी है। सरकार भी उस पर केंद्रित करके बड़ी योजनाएं चला रही है। पहले लाडली लक्ष्मी आई, अब लाडली बहना है और उसको गेम चेंजर योजना भी कहा गया। उसी तरीके से संगठन में महिलाओं ने अपनी जो है भूमिका अच्छे से दर्ज कराई। तो इस बार आपके इस पूरे नगर संगठन में क्या महिलाओं की? हमारे नगर संगठन में हो चाहे प्रदेश संगठन हो, सब में सबके मापदंड तय हैं और उसी मापदंड के अनुसार सारी रचनाएं होती हैं। तो स्वाभाविक है कि उसमें सब कुछ और अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलेगा जी। आपसे चर्चा हो रही थी, आपने एक बार इसका जिक्र किया कि जबलपुर जो है वो महाकौशल का एक केंद्र बिंदु है और यहाँ पे बहुत सारे प्रकल्प संगठनों का एक आधार है। तो इस सब पूरे परिवेश में कैसे समन्वय बनाकर आप काम करने की योजना बना रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में अनेक वर्षों से काम कर रहा हूँ जी
और लगभग मेरा सभी लोगों से मेरा सीधा परिचय है, मेरा सीधा संवाद है जी। तो मुझे कहीं से कोई ऐसी चुनौती और ऐसा कोई कठिन काम नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि सबका सहयोग और सबका साथ मिलेगा और सभी लोग मिलकर काम करेंगे। ये थे नवनिर्वाचित भाजपा के नगर अध्यक्ष श्री रत्नेश सोनकर जी, जिन्होंने ये पूरे विश्वास के साथ कहा है कि आने वाले समय में बहुत ही अनुपम दृश्य संगठनात्मक गतिविधियों के नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।